हेलो माय डियर स्टूडेंट, देखिए अगर आप लोग 27 फरवरी को गणित का पेपर देने जा रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए महा मैराथन वन ऑफ द मोस्ट आईएमपी वीडियो होने वाला है। देखो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको पूरे चैप्टर के जो आपकी क्लास 10th की मैथ है ना, इसके पूरे चैप्टर के आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ एक वीडियो में दिया जाएगा। हालांकि इनका सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, लेकिन इन सभी के सॉल्यूशन आपको कहाँ से मिलेंगे उसका तरीका आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर देना। देखो हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, सभी आईएमपी क्वेश्चन होंगे जो आपको हूबहू शायद 23 फरवरी को एकदम हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो भैया इन क्वेश्चन को मैंने बहुत सारी बुकों से छाटा है, अलग अलग क्वेश्चन बैंक से आप लोगों के लिए छाटा है जो आईएमपी क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट की, जो कि आप लोगों का है रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। अब देखिए रियल नंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं मैंने सबको ले लिया है। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से, ये आप मान के चलिए। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूं कि इस वीडियो में आप लोगों को 4 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कम मिलेंगे, 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 6 अंक में आ सकता है और 4 अंक में आ सकता है। मेनली अगर हम बताएं तो 4 अंक में ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आएगा, ये एग्जाम में जरूर तैयार करना है इसको। देखो क्वेश्चन हम लोगों का है कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखो ये 2024 बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर देखने को मिलेगा 101%। इसकी मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में ना आए आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, जरूर कर देना भाई। बिल्कुल आएगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल इसको जरूर तैयार करके चले जाना। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कहां से मिलेगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 44 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और साथ में एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में अगर ना आए तो भैया पेपर बनाने का कोई मकसद ही नहीं है। 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले चैप्टर का, इसको तैयार कर लो। इसके बाद इस वाले इसको तो बता ही दिया है। इसके बाद भैया इस प्रश्न को जरूर तैयार करके चले जाना, 100% ये एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहला प्रश्न है ये वाला, देखो 13/31/25। फिर ये वाला प्रश्न है, फिर ये वाला प्रश्न है और ये वाला, 4 प्रश्न दे रखे हैं। देखो अगर आपने ये चारों के चारों क्वेश्चन तैयार कर लिए तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ गया, कोई दूसरा, ठीक है, कोई भी अगर आपके परीक्षा में कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया तो इनको लगाने के बाद आप दूसरा क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे, गारंटी है इस बात की। और अगर 24 में ना आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब चलो आप लोगों को बताने वाले हैं सेकंड यानी थर्ड चैप्टर के। पहले चैप्टर के केवल इन 3 प्रश्नों को तैयार कर लेना बस, इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलो अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के सभी से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो दो चर वाले रैखिक के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको इसमें यह तैयार करना है। और एक आप लोगों का चैप्टर छूट गया है बहुपद चैप्टर, उसको मैं देखिए अलग वीडियो में बता दूंगा, एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, देखो इसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। सबसे पहले यहां पर आप लोगों को एक रिस्ट्रिक्शन दे दी गई है कि एक अद्वितीय हल है और इसके बाद में 2 समीकरण दे दिए गए हैं और आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 2024 में जरूर आएगा, इसकी गारंटी है, जरूर आएगा, तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन हम लोगों का है कि के किस मान हेतु समीकरणों 3x + y = 1 और ब्रैकेट में 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। देखो रिस्ट्रिक्शन दे दी गई कि कोई हल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को तुरंत स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम अगले क्वेश्चन को बताने वाले हैं। चलो अगले क्वेश्चन को बताने वाले जो कि हमारा अगला क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स प्लस थ्री वाई माइनस का के माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो एवं 12x प्लस का के वाई माइनस का के इज इक्वल टू जीरो के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसको तैयार कर लो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ये क्वेश्चन सीधा आपको 2024 के पेपर में यानी 27 फरवरी को आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, ये वाला क्वेश्चन कि 2x प्लस थ्री वाई, एक ये समीकरण दे दिया गया और एक ये समीकरण दे दिया गया और हमसे कह रहा है इसको हल कीजिए और इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। और इस वाले में अगर आप एक्स वाई का मान रख दोगे तो आप लोगों को फाइनली m का जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को जरूर तैयार करके चले जाना। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा जो कि आपको 27 फरवरी को गणित के पेपर में आएगा। इसको जरूर तैयार कर लेना। फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 2 अंकों से बनी संख्या। अब यहां से आप लोगों को अधिक से अधिक 4 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर के 6 नंबर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब आपको यहां से देखने को मिलेंगे। देखो ये वाला प्रश्न देखो, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं भाई। देखो क्वेश्चन हमारा अगला है ये वाला। देखो इसको 2 अंकों से बनी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों को अंतर यानी जो संख्या दे रखी है उनका अंतर 2 है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आप लोगों को एक बात ध्यान देनी है कि यहाँ पर जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें ना तो कोई आप लोगों को मतलब कोई भी समीकरण नहीं दी जाती है, सीधा सिंपल सा सवाल होता है और क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तो इस बात की गारंटी है 4 नंबर में क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में। इसकी मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। स्टूडेंट जल्दी से फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। अगला इसी तरीके का क्वेश्चन है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखो इस टाइप के प्रश्न आपको 2024 के पेपर में जो आएंगे इसी वाली वीडियो से आएंगे, इसी वाली वीडियो से देखना। बस इनकी संख्या चेंज हो सकती है, बाकी क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे कि 2 अंकों से बनी एक संख्या। इसको दोबारा समझा देते। देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2024 में अगर ना आए तो आप लोग इसी वीडियो पर कमेंट करना कि आपके बताए क्वेश्चन नहीं आए। जरूर देखने को मिलेंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देखेगा और शेयर करेगा तो भैया नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। केवल आप मेरे द्वारा बनाई गई इस तरीके की 4 वीडियो देख लीजिए स्टूडेंट। 4 वीडियो, केवल 4 वीडियो बस, आपको इसी के से अंदर से सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है। देखो 2 अंकों से बनी एक संख्या अंकों को योग 9 है और ये बता चुके हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 1/3 हो जाती है। 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। 1 भिन्न है 1/3 हो जाती है, उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, ठीक है। आगे देखो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में घटा दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग इस प्रश्न को नहीं तैयार करके गए स्टूडेंट तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा उसको आप छोड़ के आओगे। लेकिन अगर आपने इस क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो भैया वो आप बना लोगे। एग्जाम से पहले जरूर तैयार करके चले जाना, आपको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अगला, अब देखिए अगले चैप्टर की हम बात करते हैं। अब देखिए अगला चैप्टर हम लोगों का है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण 4 चैप्टर यानी चौथा चैप्टर है। और देखिए दूसरा वाला चैप्टर हमारा नहीं मैंने लिया है, उसको मैं अगली वीडियो में लूंगा, ठीक है। अब चलिए इस चैप्टर के देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है यानी 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लो। 2024 के किसी ना किसी सेट में ये प्रश्न रखा हुआ है और आपको बस इसको तैयार करके जाना है, बस कुछ नहीं करना, तैयार करके जाना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाता है तो नई भिन्न
तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का प्रश्न एक ना एक जरूर आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि भिन्न के अंश में हम लोग कुछ कम कर देते हैं और भिन्न के अंश में हम लोग कुछ जोड़ देते हैं और भिन्न कुछ हो जाती है। तो ऐसे में आपको जो मूल भिन्न होती है, जो आप लोगों की मूल भिन्न होती है स्टूडेंट, वो आप लोगों को फाइनली ज्ञात करनी पड़ती है। और ऐसा क्वेश्चन आपको एक जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा 2024 में, यानी 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा बढ़ा दी जाती है, तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो स्टूडेंट, अगर मैं आपको जो प्रश्न बता रहा हूँ इस वीडियो में, अगर आपने कहीं ना कहीं उन पर काम कर लिया तो 2024 में आप लोगों को इस वीडियो से, यानी इस तरीके की वीडियो से आपको 70 में कम से कम आप लोगों को 60 से 65 प्लस नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस इस वीडियो को तैयार करके चले जाना बस। अब इस वाले प्रश्न को देखो, नाव धारा वाला क्वेश्चन, ठीक है, नाव वाला क्वेश्चन, नाव धारा वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं आता? बहुत आता है नाव धारा वाला क्वेश्चन। अब इसको देखो, ये वाला क्वेश्चन को देखो आप लोग। क्वेश्चन हम लोगों का है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव को धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने और फिर धारा की विपरीत दिशा में उसी स्थान पर लौटने में कुल समय 4 घंटा 30 मिनट लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपसे बताया कि नाव और धारा वाला क्वेश्चन, नाव और धारा वाला, ठीक है स्टूडेंट, नाव धारा वाला क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, 100%। और यही वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि एक नाव की स्थिर जल में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये धारा की दिशा में 22 किलोमीटर और धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर 5 घंटे में जा सकती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अगर जिस स्टूडेंट ने इस वाले क्वेश्चन को एक बार भी लगाया है ना, एक बार, और मैं उससे कहता हूं कि आप लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, आपको जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप लोगों को उनको 3 बार घर में लगा लेना है। एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस टाइप का प्रश्न आएगा या नहीं आएगा, लेकिन आपको नाव धारा से संबंधित इस वाला मतलब इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। वैल्यू चेंज कर सकता है, इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसी टाइप का प्रश्न आएगा। इसको प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे कितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे लगा लोगे। इस वाले क्वेश्चन को देखो, दो क्रमागत धन पूर्णांक उस संख्या के वर्गों का योग 340 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कोई दो क्रमागत धन पूर्णांक हैं, ठीक है, जिनके संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आएगा तो अथवा में, ठीक है स्टूडेंट्स, अथवा में देखो, अथवा में फिर ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। देखो कि दो क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। इसको तैयार कर लो। अगला क्वेश्चन देखो इसी चैप्टर का, दो क्रमागत धन संख्या, अरे भाई इसको तो नहीं, इसको नहीं बताया अभी। दो क्रमागत धन सम संख्याओं के वर्गों का योग 244 है और संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लो, 2024 में भाई जरूर आएगा। देखो 16-22 में आया, 24 में जरूर आएगा, तैयार कर लो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, अब एक भिन्न का अंश हर से 3 कम है। यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो नई भिन्न मूल भिन्न का, इसको तो हम बता ही चुके हैं भाई, इसको तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, इसको तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं ना, तो इसको बताने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। आप लोगों को सिंपल सी एक समीकरण दे दी गई है, ये वाली देखो, ये वाली समीकरण आपको दे दी गई है, जिसमें से ये दे दिया गया है, ये दे दिया गया है और ये दे दिया गया है। अब इस टाइप के प्रश्नों में स्टूडेंट आपको समीकरण को हल करके x की जो मान होते हैं ना, x के जितने भी मान निकलते हैं, मान लो 5 निकला और 6 निकला है, कुछ भी निकले XYZ, तो वो आपको निकालने पड़ते हैं। इस प्रश्न को जरूर तैयार करके चले जाना, एग्जाम में जरूर आएगा ये वाला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो, इस टाइप का एक प्रश्न और आता है एग्जाम में, ये वाला देखो। देखो ये थोड़ा सा आप लोगों को उस वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आप लोगों का टफ है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों का टफ है, ठीक है, तो इसको देख लो आप लोग, इसको देख लो। एक्स बटे एक्स माइनस, क्वेश्चन आप लोगों का एक्स माइनस टू बटे एक्स प्लस टू प्लस का थ्री, एक्स प्लस टू बटे एक्स माइनस टू माइनस का फोर इक्वल टू जीरो है। और आप लोगों को यहाँ पर एक्स का मान दो माइनस दो नहीं लाना है, इसके अलावा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का, फिर अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, 2019 में आया था ये वाला क्वेश्चन, होपफुली 2024 में जरूर आपको एक किसी ना किसी सेट में देखने को मिलेगा, इसको तुरंत तैयार कर लो, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए बस, ठीक है, शेयर कर दीजिए। अगला चैप्टर आप लोगों का आ चुका है जो कि आप लोगों का है समांतर श्रेणी। अब देखिए समांतर श्रेणी जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, 2 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए और 4 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है ये आपका। तो सबसे पहले इसमें तैयार करोगे ये वाला क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी 6 13 20, ठीक है, और डॉट डॉट 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। आपको मध्य पद ज्ञात करना, इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि समांतर श्रेणी 21 18 15 में कौन सा पद 21वां है, माइनस का 81 है, कौन सा पद माइनस का 81 है। इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है वो भी बताइए, इसको तैयार कर लो भाई। इस वाले प्रश्न को नोट करो कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए और जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। जल्दी से नोट कर लो प्रश्न को, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से उठाया गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला। फिर अगला प्रश्न देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो स्टूडेंट, कितनी बार पूछा गया, 2020 में, 19 में आया और 24 में जरूर आने वाला है। जल्दी से तैयार कर लो इस क्वेश्चन को, जल्दी से तैयार कर लो भाई। अब देखो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योग इसका 400 यानी 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। जल्दी से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि 636 सही है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी आपको दे दी गई है 9 17 25 डॉट डॉट डॉट, और इसके कितने पद आप लोगों को लेने चाहिए, है ना, इसको तैयार कर लो। यानी कि 636 योगफल प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इस श्रेणी के कितने पद लेने चाहिए, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला प्रश्न देखो, 1 से 100 तक की, 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इसको तुरंत नोट कर लो भाई। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं कि 0 और 100 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 49 है और सभी पदों का योग 265 है। 100% ये 2024 के किसी ना किसी सेट में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं स्टूडेंट। चलिए कि समांतर श्रेणी दे दी गई आपको ये, और कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, ऐसा कौन सा पद आप लोगों का है, ऐसा कौन सा, ठीक है, अभी आपको आपको बताना है इसमें कि ऐसा कौन सा पद है, ठीक है, ऐसा कौन सा पद है, ये ए बना है और ये एन है, तो ऐसा कौन सा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होता है, यानी 132 अधिक निकलेगा, ऐसा कौन सा पद है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको भाई लोग। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग कि समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद -81, ठीक है, और ये वाले प्रश्न की हम बात कर चुके हैं पहले ही। चलो फिर अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। यानी इस समांतर श्रेणी जो आपको दे रखी है इसका आप लोगों को मध्य पद ज्ञात करना है, यानी मिड
पद ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ऐसे आपको 40 प्रथम धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से विभाज्य हैं, नोट कर लो। चलो अब यहां से आप लोगों को विस्तृत उत्तरी प्रश्न देखने को मिलेंगे इस चैप्टर के, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। नोट कर लो इसको, 2024 में आपको 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि दो समांतर श्रेणी का सार्वांतर समान है। ठीक है, दो सार्वांतर श्रेणी हैं जिनका, देखिए आप लोगों को एक ये समांतर श्रेणी दे दी गई है और आप लोगों को कोई एक ये समांतर श्रेणी दे दी गई। ठीक है, तो एक ये समांतर श्रेणी है, एक ये कोई समांतर श्रेणी है। अब देखो इन दोनों ही समांतर श्रेणी के सार्वांतर, यानी बात करें जो आप लोगों का डी है, सार्वांतर डी, ये कैसा है, ये समान है। ये कैसा है, ये समान है। तो आप लोगों को क्या करना है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आप लोगों को एक ना एक। इसके बाद ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में कि 636 का योग प्राप्त करने के लिए, और इसको शायद मैं बता चुका हूं, इसको नोट कर लो, मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, इसको नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 है और योग 400 दे रखा है, तो पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात करना है। नोट कर लो। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि आप लोगों का होने वाला है अगला चैप्टर। और अगला चैप्टर आप लोगों का कौन सा है भाई, अगला चैप्टर आप लोगों का है त्रिभुज, यानी ट्राइंगल चैप्टर है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यह वीडियो होने वाला है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, चलो अब हम बताने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला तैयार कर लो। इसमें इसमें आपको क्या दे रखा है, आप लोगों को इस वाले क्वेश्चन में आपको देखिए ये आपको चित्र दे रखा है। अब इसके माध्यम से कोण आपको एक दे दिया गया है कि ए सी बी 90 डिग्री है, सी डी वो ए बी के आप लोगों को समलंब है। ठीक है, यानी ये सी डी आपको दे दी गई है, इस ए बी भुजा के लंब है। ठीक है, ये सी डी जो है ना ये ए बी के लंब है। तो आपको सिद्ध करना है कि बी सी स्क्वायर बट्टे में ए सी स्क्वायर बराबर बी डी अपॉन में ए डी होता है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं और आप लोगों को ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, 2024 में ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। ठीक है, जरूर तैयार कर लेना इसको, कि यदि कोई रेखा एक ए बी सी की भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तो बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि भैया ए डी बट्टे ए बी इज इक्वल टू होता है ए ई बट्टे ए सी के, यानी ए डी अपॉन ए बी होता है बराबर ए ई अपॉन ए सी के। ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक कोई त्रिभुज आप लोगों का है ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज आप लोगों का है कोई ए बी सी, है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। आपको ये सारे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे स्टूडेंट, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को डॉबनट से सर्च करने हैं। ठीक है, डॉबनट। ठीक है, डॉबनट एक एप्लीकेशन आता है, आप लोग वहां पर सारे क्वेश्चन को आसानी से सर्च करके और सभी का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हो, सभी का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लो, ये वाला क्वेश्चन, कि समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके, ठीक है, समरूप त्रिभुज जो होते हैं उनके जो गुण होते हैं उनका प्रयोग करके आपको सिद्ध करना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। मतलब ये वाली चीज आपको प्रूफ करनी है। देखो कि जैसे मान लो ये आप लोगों का एक समलंब त्रिभुज है जिसकी ये कोण 90 डिग्री है, जिसमें आप लोगों का ये जो होता है ये वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, ये आप लोगों की लंब होती है, ये वाली। ठीक है, ये लंब होती है, चल नहीं रहा पेन। ठीक है, लंब, और ये आप लोगों का आधार होता है। ठीक है, आधार होता है। तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है। देख लो इस वाले क्वेश्चन को, आप लोग देख लो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बंदर आंदे हुए
5 मिनट रुक जा, 5-10 मिनट। अब इस वाले प्रश्न को देखो, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो 2024 में जो जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ना, वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बताए गए हैं। ये वाला क्वेश्चन 22 में आया है, 23 में आया है और 24 में भी आएगा, देख लेना आप लोग, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, अगले क्वेश्चन को फिर बताते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखो, अब यहाँ से आपको अधिक से अधिक जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो लॉन्ग प्रश्न में आएंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे 6 नंबर में, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरी त्रिभुज के कोण के बराबर हो तो इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपात हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब जल्दी से अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक काम करना, स्क्रीनशॉट लो और डॉबनेट पर जाओ और सर्च करो और इसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। इसकी गारंटी है। और आपको बस एक बार क्वेश्चन को समझना, 3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है बस, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, बस इतना कर लेना, क्वेश्चन आपको आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा की समद्विभाजित करती है, यानी कि समान भागों में बांटती है। जरूर आपको देखने को मिलेगा ये 2024 में। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके, देखो ये क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं कितना इंपॉर्टेंट है, जरूर आता है एग्जाम में और बताने की जरूरत नहीं, सभी लोगों को पता भी होगा कि थेल्स प्रमेय कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आप लोगों का ये वाला देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है आप लोगों को। आप लोगों को यहाँ ज्ञात करना है कि समलंब ABCD जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है और इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि भैया OA अपॉन OC बराबर होता है OB अपॉन OD के। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, अगले क्वेश्चन को बताते हैं, 2024 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है कि यदि निम्न चित्र में OA डॉट OB बराबर है OC डॉट OD के, तो आप लोगों को क्या करना है कि ये वाली चीज प्रूफ करनी है, कोण A C के बराबर होता है, कोण B D के बराबर में होता है। तो ये चित्र दे रखा है और ये चीजें आपको प्रूफ करनी है, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में एक ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज आपको दे रखे हैं, ठीक है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो यहां पर आप लोगों को क्या दे रखा है कि ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि आप लोगों को यहां पर ये प्रूफ करना है और आप लोगों को ये चीज प्रूफ करके दिखानी है, और डायग्राम आप लोगों का ये दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद आप लोग इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो ये वाला प्रश्न देखो, 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि ADC बराबर है BAC के, तो दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर होता है CB डॉट CD के, ठीक है। इसको नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, इसका डायग्राम आप लोगों को यहाँ दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया और डायग्राम यहाँ पर आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला नोट करो, चलो ये वाला क्वेश्चन नोट करो कि चित्र में ABC एक समलंब है जिसमें AB और DC के समांतर है, असमांतर है और देखो फिर से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं कि चित्र में एक ABCD एक समलंब है, ठीक है। यहाँ देखो ये आप लोगों को समलंब दे रखा है, ठीक है। ये आप लोगों को एक समलंब दे रखा है ABCD, ठीक है, ABCD समलंब दे रखा है ये। और यहाँ पर आप लोगों को क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि AB है ये वाली भुजा, ये AB इस DC के समांतर है। देखो AB DC के समांतर है और असमांतर भुजाएं AD और BC हैं, यानी AD आप लोगों की ये है, AD आप लोगों की ये है और BC आप लोगों की ये है, यानी ये दोनों कैसी हैं, असमांतर हैं, ठीक है। ये दोनों तो समांतर हैं बट ये दोनों असमांतर हैं।
अब प्रश्न को पढ़ते हैं आगे कि बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित है कि ई एफ भुजा ए बी के समांतर है, तो दर्शाइए। आप लोगों को ये प्रूफ करना है, जल्दी से नोट कर लो, इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखो, त्रिभुज चैप्टर का अगला क्वेश्चन कि चित्र में यदि ए बी बी सी के समलंब है, यानी ए बी बी सी के लंबवत है और डी ई ए सी के लंब है, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज ए ई डी के कैसा समरूप है। ये आपको प्रूफ करना है। ये डायग्राम इसका दे रखा है, जल्दी से नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन है कि चित्र में डीई एसी और दे रखा है डीई एसी के समांतर है, तो आप लोगों को एक और चीज समांतर दे रखी है, डी एफ ए ई के समांतर है, और इस दोनों चीजों के समांतर होने के बाद आपको ये चीज प्रूफ करनी है, जो भुजा आप लोगों की बी एफ बटे एफ ई है और बी ई बटे ई सी ये आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये इसका डायग्राम दे रखा है। प्रश्न को आप नोट कर लो, डॉबनेट पर जाकर के क्वेश्चन को सर्च करके एक बार देखने के बाद, समझने के बाद, इस प्रश्न को आपको एक बार समझने के बाद सारे प्रश्नों को 3 बार इसका रिवीजन कर लेना स्टूडेंट। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसके बाद कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस कोई क्वेश्चन एक बार पढ़ो और 3 बार उसकी प्रैक्टिस कर लो इस समय बस। ये वाला प्रश्न देखो, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी भुजा डी सी के कैसी है, समांतर है, और इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ये आपको प्रूफ करना है, दर्शाना है। जल्दी से इसको नोट कर लो। फिर हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं कि एक चतुर्भुज आपको दे रखा है ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर ओ बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, यानी एक आप लोगों का चतुर्भुज ए बी सी डी है ना, और इस चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, है ना। इसके बाद आपको ये चीज प्रूव करनी है और दर्शाना है साथ साथ कि ए बी सी डी एक समलंब है, ये चीज दर्शानी है आपको। देखो सारे क्वेश्चन का टेंशन नहीं लेना, सारे क्वेश्चन आपको डॉबनेट से मिल जाएंगे या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म से आप ढूंढ सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले चैप्टर की, जो कि हम लोगों का है निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये नोट करो, देखो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन आप लोगों का है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। और आप लोगों को क्वेश्चन देख सकते हो कितनी बार ये पूछा गया है। इसमें कुछ नहीं होता, क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है, या तो आपको अधिक से अधिक 4 नंबर का देखने को मिल सकता है बस, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है एग्जाम की दृष्टि से। 24 में जरूर देखने को मिलेगा, 27 फरवरी को आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या बिंदु ए बी सी एक त्रिभुज बनाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये तीनों के तीनों जो बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, आप लोगों को यहां पर ये जो तीनों के तीनों, ठीक है, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, एक ये बिंदु, ये जो बिंदु आपको दे रखे हैं, क्या कोई ये त्रिभुज बनाते हैं। यदि ये बनाते हैं तो आप लोगों को इस त्रिभुज की प्रकृति भी बतानी है और प्रूफ करके भी दिखाना है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ये वाला टाइप, समदूरस्थ वाला टाइप, आपको समदूरस्थ से संबंधित, स्टूडेंट ध्यान से सुन लेना, समदूरस्थ से संबंधित यानी समदूरस्थ से संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ है 2024 के सेटों में, ठीक है। बस आपको इस क्वेश्चन को तैयार करके जाना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2,3 रेशियो के अनुपात में विभाजित करता है। देखो अनुपात से संबंधित एक प्रश्न भी आएगा एग्जाम में, एक समदूरस्थ वाली कंडीशन और एक अनुपात वाली कंडीशन, ठीक है। एक अनुपात वाली कंडीशन और एक समदूरस्थ वाली कंडीशन जरूर देखने को मिलेगी 2024 के 27 फरवरी को 10th के पेपर में, ठीक है। जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब इस प्रश्न को देखो कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं
P आपको ये दे रखा है, Q आपको ये दे रखा है और इसके बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? y की वैल्यू ज्ञात करनी है, y का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो बीच की दूरी आप लोगों को दे ही रखी है और फार्मूला लगाओगे आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 4 कॉमा माइनस का 1 माइनस का 2 कॉमा माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी एक आप लोगों का ये बिंदु है, एक आप लोगों का ये बिंदु है। अब इसके बीच में आपको ये तीन ये दोनों ही बिंदु उसको तीन भागों में बांट देते हैं। एक भाग ये हो गया, एक भाग ये, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग आपका ये हो गया। ये तीन भाग आपस में कैसे हैं? बढ़ चुके हैं। तो इस वाले बिंदु के निर्देशांक और इस वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक और इसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। जरूर एग्जाम में आएगा, नोट कर लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि Q आपको ये दे रखा है, P आपको ये दे रखा है और R आपको ये दे रखा है और समदूरस्थ है। वही कंडीशन, एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा समदूरस्थ वाला, फिर से मैं बता रहा हूं, जरूर आएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो कि बिंदुओं माइनस का 3 कॉमा 10 6 कॉमा माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदुओं माइनस कॉमा 1 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी एक बिंदु ये दे रखा है, एक बिंदु ये दे रखा है और कह रहा है कि जोड़ने वाले रेखाखंड को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। मतलब कि भैया यहाँ पर एक ये देखो, पहला बिंदु आपका ये दे रखा है, दूसरा बिंदु आपका ये दे रखा है, इसके बाद में ये वाला जो बिंदु है आपका ये दे रखा है। ठीक है, अब ये देखो इस तरीके से आपस में ये वाला बिंदु इसको आपस में दो भागों में बांट रहा है, एक भाग ये हो गया और एक भाग दूसरा ये हो गया। तो आप लोगों को ज्ञात करना है कि कितने अनुपात में, कितने रेशियो में विभाजित करता है। ऐसा एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके एग्जाम में जरूर ऐसा क्वेश्चन आएगा एक, तो जरूर तैयार कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, आप लोगों को ज्ञात करना है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कैसा होगा, बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखो तीन क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, आपको तीनों की प्रैक्टिस करके चले जाना है। एग्जाम में अगर आएगा तो आप लगा दोगे। ठीक है, जरूर आएगा एग्जाम में। अगला प्रश्न देखो कि बिंदुओं ए दे रखा है, बी दे रखा है को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए ये दे रखा है जिसके निर्देशांक ये हैं, बी ये दे रखा है जिसके निर्देशांक यहाँ पर आपको रख देने हैं। एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भागों में विभाजित कर रहा है, तो इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, इसके निर्देशांक, यानी ए बिंदु के, डी बिंदु के और ई बिंदु के निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तुरंत नोट कर लो, एग्जाम में जरूर आने वाला है प्रश्न। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले चैप्टर की, जो कि हमारा है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और बहुत अच्छा लगता है इस चैप्टर को पढ़ाने में और पढ़ने में भी। सबसे पहला प्रश्न आप इस चैप्टर का ये वाला तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 अंक का आएगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लेना इसको। इसमें क्या है कि भैया कॉस ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर इतना दे रखा है, साइन ए प्लस बी बराबर इतना दे रखा है और आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं और इन चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको ए और बी का जो मान है वो ज्ञात करना है। ठीक है, इस प्रश्न को नोट कर लेना, 2024 में आपको जरूर देखने को मिलेगा। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। इस वाले प्रश्न को देखो कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखो कि कॉस इज इक्वल, कॉस दे रखा है, कॉस थीटा दे रखा है कि 2/3/5, यानी 2 सही 3/5। तब आप लोगों को टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात करने हैं। अगला प्रश्न देखो, सारे प्रश्न कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। इस वाले प्रश्न को नोट कर लो, जिसमें आपको साइन दे दिया गया है 4/5, टेन का मान रख दीजिए, कॉस का मान रख दीजिए, सेक का मान रख दीजिए, कॉट का मान रख दीजिए और इसके बाद इस पूरी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको यहाँ पर कॉस ए बराबर 2 दे रखा है और इसके बाद कॉस ए बराबर 2 दे रखा है और इसका प्रयोग करके, ठीक है, आपको यहाँ पर साइन की वैल्यू रख देनी है, कॉस की वैल्यू रख देनी है, टेन की वैल्यू रख देनी है एंड सभी की वैल्यू रखने के बाद इस पूरे प्रश्न को सॉल्व करके आपको मान बताना है कितना आएगा। इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, देख लो आप लोग और स्क्रीनशॉट ले लो।
अगला प्रश्न देखो, ये दे रखा है और ये आपस में, ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हैं, ठीक है, गुणे में है, और इतना मान इसका दे रखा है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि देखिए सबसे पहले इस पूरे को सॉल्व करके 7/4 आपको प्रूफ करना है। क्या करना है स्टूडेंट? प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। ए कोण और बी न्यून कोण है, तो आपको देखिए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो आपको ए और बी बराबर दिखाना है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि टेन बराबर 1/3 दे रखा है, √3 1/√3 दे रखा है, तो आप लोगों को ये चीजें ज्ञात करनी है। 2023 में क्वेश्चन आया था, तो 24 में जरूर देखने को मिलेगा। इस वाले प्रश्न को नोट कर लेना, जिसमें आपको 10a + b बराबर √3 दे रखा है और 10a - b बराबर 1/√3 दे रखा है। तब आप लोगों को इसमें क्या करना है कि a का मान ज्ञात करना और b का मान ज्ञात करना। क्वेश्चन 2023 के किसी ना किसी सेट में पूछा गया था, तो 24 में भी जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, लास्ट प्रश्न, ये हमारी इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कॉस थीटा बराबर 4/5 दे रखा है, और आप लोगों को इसका प्रयोग करके साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन 2022 और 23 के में पूछा गया था, तो होपफुली 2024 के किसी ना किसी सेट में जरूर भाई देखने को मिलेगा। चलो इस तरीके से सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं, और आज की इस वीडियो में हमने जितने भी प्रश्न बताए हैं, आपको 85 प्रश्न बताए हैं। कितने? 85। अब ये सारे प्रश्न स्टूडेंट आप लोगों को अगर कितने आते हैं कमेंट करके हमें बताना कि आज की इस क्लास में बताए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को आता है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको 70 में कितने नंबर लाने हैं मैथ में, ठीक है। 70 में कितने नंबर आपको मैथ में लाने हैं, और इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक, कितने क्वेश्चन आप लगा लोगे वो भी कमेंट करोगे। और अगली वीडियो को अगर आपको चाहिए कि हमें आप आगे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, तो उसके लिए आप लोगों को इस वीडियो को कुछ नहीं करना है, कम से कम 2000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। बस 2000 लाइक तक आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट आगे के जो चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इस वीडियो में हमने, सभी को तैयार कर लेना। और चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।